दोहा 12। कपि करी हृदय विचार दीन्ही मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन्ही हर्षि उठी कर गहेउ। 12। भावार्थ तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। 1। भावार्थ तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सखी अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना। 2। भावार्थ वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। 3। भावार्थ वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। 4। भावार्थ सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातो मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। 5। भावार्थ हनुमान ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री साम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। 6। भावार्थ सीताजी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। दोहा 13। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिधु करदास। 13। भावार्थ हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बुढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयो तात मोह कहो जल जाना। 1। भावार्थ भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीताजी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। 2। भावार्थ मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहों सुरती करत रघुनायक, कबहों नयन मम शीतल ताता, होय ही निरखी श्याम मृदु गाता। 3। भावार्थ सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होगे। बचनु नाव नयन भरे बारी, आह नाथों निपट बिसारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। 4। भावार्थ मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता,
तव दुख दुखी सुकृपा निकेट, जनी जन्नी मान्हु जियौना, तुम्हते प्रेमु राम के दूना। 5 भावार्थ हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। दोहा 14 रघुपति कर संदेशु अब सुनु जन्नी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। 14 भावार्थ हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहियो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहो कृसानु, कालनिसा सम निसी ससी भानु एक। भावार्थ हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तई पीरा, उर्ग स्वास सम त्रिबिध समीरा। 2 भावार्थ और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे, वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहिहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। 3 भावार्थ मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु अतेन ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। 4 भावार्थ और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताए, सुनी मम बचन तजहु कदराए। 5 भावार्थ हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा 15 निसिचर निक पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जन्नी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानू। 15 भावार्थ राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधी पाई, करते नहीं बिलम्बु रघुराई। रामबान रबी ओए जानकी, तम बरूथ का जातो धान की एक। भावार्थ श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभी मातो में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जन्नी धरु धीरा, कपिन सहित यहीं रघुबीरा दो। भावार्थ हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरूं। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निसिचा मारी तो ही ले जहीं, तिहुपुर नारदादी जसु गहीं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातो धान अति भट बलवाना। 3 भावार्थ और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीताजी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीराचार। भावार्थ अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था,
जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो 5। भावार्थ तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दोहा 16। सुनु माता साखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। 16। भावार्थ हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन्ही रामप्रिया जाना, होहु तात बल सील निधाना। 1। भावार्थ भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। 2। भावार्थ हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाइसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य भायु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। 3। भावार्थ हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करही बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। 4। भावार्थ हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, तिन कर भय माता मोही नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। 5। भावार्थ हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। दोहा 17। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। 17। भावार्थ हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु पैठेऊ बागा, फल खाईसी तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। 1। भावार्थ वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथे कावा कपि भारी, तेही अशोक बाटिका उजारी, खाईसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे दो। भावार्थ और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठिए भट नाना, तिन्ही देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे 3। भावार्थ हे सुनकर रावण ने बुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठ्यो तेहि अच्छा कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताही निपाती महाधुनी गर्जा। 4। भावार्थ फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। दोहा 18। कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलेसी धरी धूरी, कछु पुनी जाई पुकारे प्रभु मरकेट बल भूरी। 18। भावार्थ उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, सुनी सुत बद्ध लन के इसरसाना,
पठैसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनी सुत बांधजू ताही, देखिया कपिही कहाँ कराही। 1 भावार्थ पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा अरु धावा। 2 भावार्थ इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सु उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दी निजंगा। 3 भावार्थ उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्ही निपाती ताही सन बाजा, भीरे जुगल मानो गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरुछा आई 4 भावार्थ उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहुरी कीनसी बहुमाया, जीती न जाय प्रभंजन जाया 5 भावार्थ फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। दोहा 19 ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटे अपार। 19 भावार्थ अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मांड कपि कहो तेहि मारा, परतिहो बार कैटकू संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नागपास बांधेसी ले गयो। 1 भावार्थ उसने हनुमान जी को ब्रह्मांड मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काठी नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। 2 भावार्थ शिवाजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निसिचधाय, कौतुक लागे सभा सबाए, 10 मुख सभा दीखी कपि जाए, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताय। 3 भावार्थ बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्या कुछ कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भरिकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन संका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंकाचार। भावार्थ देवता और दीपाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भान ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निःशंक निर्भय रहते हैं।